अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। न्यूमेरिकल्स की वीडियोस का सिलसिला जारी है, आप जानते हैं यूट्यूब चैनल पर और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 ऑलरेडी कराया जा चुका है और अपलोड किया जा चुका है। तो आज चैप्टर नंबर 14 का आगाज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बड़ा चैप्टर है, काफी सारे टॉपिक्स थे इसमें। क्लास में तमाम ही क्लासेस में डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, तो तमाम सेक्शंस में उम्मीद है। तो अब बस इसके नंबर्स में ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं, तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स ऑन एंड कैरिंग कंडक्टर के न्यूमेरिकल्स से। ये देख लें, इसमें फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है इसमें। F इज इक्वल्स टू I इंटू L इंटू बी। डेरिवेशन इसकी क्लास में कराई गई है, तो वो हेल्प वहां से आप ले सकते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे तो वो F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा लिखा जाएगा। BIL साइन थीटा। अच्छा, इसमें I जो है वो जाहिर है करंट है, और करंट का एम्पियर्स में होना जरूरी है। ये इस चैप्टर के आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा हमें। एम्पियर्स में यूनिट होना चाहिए। इसके अलावा L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए यूज होगा, तो मीटर्स में होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर मीटर्स में। और कैपिटल B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, जिसके दो यूनिट्स हैं। किसी भी एक में डाटा गिवन हो सकता है, कोई कन्वर्जन दरकार नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला। यानी एक वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो बराबर होगा एक टेस्ला के। अब इसमें क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें परपेंडिकुलर वायर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड से हमें एंगल गिवन नहीं भी होगा, तो उसकी वैल्यू 90 ही पुट करेंगे। मैक्सिमम फोर्स के केस में बिल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला सवाल है, a power line parallel to the earth surface, force on a current carrying conductor का पहला क्वेश्चन है। power line parallel to the earth surface, current of 20 amperes straight west at the point, at that point the earth's magnetic field is 80 micro tesla, 80 micro tesla। तो यहां आपको B की वैल्यू गिवन है 80 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो का 10 टू द पावर 6 ऐड कर देंगे वैल्यू के साथ, तो ये टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अप्रोप्रिएट यूनिट हो गया इसका। यूनिट कन्वर्जन डाटा में ही कर लेना, जाहिर है दुरुस्त है। उसके बाद उसने मजीद कहा कि 80 माइक्रो टेस्ला पैरेलल टू द अर्थ सरफेस एंड डायरेक्टेड स्ट्रेट नॉर्थ, फाइंड द फोर्स ड्यू टू द फील्ड ऑन अ 15 मीटर लेंथ ऑफ वायर। दो चीजें मजीद गिवन है इसमें। लेंथ ऑफ वायर गिवन है 15 मीटर, और करंट की वैल्यू 20 एम्पियर्स गिवन है। उसने कहा फोर्स डिटरमाइन करनी है।
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल्स टू BIL सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आएगा 0.024 न्यूटन। अच्छा, इस सवाल में एंगल यूज नहीं किया हमने, मैक्सिमम फोर्स की बात हो रही थी क्योंकि आपने नोटिस किया वहां पे स्ट्रेट वेस्ट लिखा हुआ था और फिर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस एंड डायरेक्टेड स्ट्रेट नॉर्थ लिखा हुआ है। तो थीटा जो है यहाँ 90 डिग्रीज होगा। मैक्सिमम फोर्स के केस में पुट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर आप करेंगे तो बिल साइन थीटा होता है, साइन 90 पुट करोगे तो आंसर वैसे भी 1 ही आएगा। इस एक सवाल के बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का दूसरा क्वेश्चन है ईयर 1980 का। अब सवाल में लिखा हुआ है उसने, व्हाट इज द फोर्स पर मीटर लेंथ, व्हाट इज द फोर्स पर मीटर लेंथ। अब की दफा फिर दोबारा आपको फोर्स ही डिफाइन करनी है। पर मीटर लेंथ है तो 1 मीटर लेंथ लिख लीजिए। इसके अलावा उसने मजीद कहा, ऑन अ वायर कैरिंग अ 0.05 एम्पेयर करंट, एक वायर जिसमें 0.05 एम्पेयर का करंट होगा, ड्यू टू 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी आप बी से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0.5 टेस्ला, which act perpendicularly, which act perpendicularly, थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज होगी। अच्छा, क्योंकि जो फोर्स आपको डिटरमाइन करनी है उसमें उसने टर्म यूज किया था फोर्स पर मीटर लेंथ। तो आप यहां फॉर्मूला लिखते हैं बिल साइन थीटा और वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है 0.5, आई की वैल्यू 0.05, एल की वैल्यू 1 और साइन 90। कैलकुलेटर में पुट कर लीजिए सारी वैल्यूज को। इसका आंसर आएगा 0.025। वहां लिखे हुए आंसर से मुख्तलिफ है, ये मिस टाइपिंग है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब क्योंकि इसने कहा था, मैंने इसलिए सवाल पढ़ते हुए इस बात को मेंशन किया था और डाटा में भी लिखा है फोर्स पर मीटर लेंथ है, तो इसलिए आपने यूनिट में न्यूटन पर मीटर लिखना है ताकि जो रिक्वायर्ड है वो पूरा हो जाए वहां पर। ये दो सवालात आसान सवाल आप देख रहे हैं, ईयर्स भी काफी पुराने हैं, आपकी और हमारी सभी की पैदाइश से बहुत पहले की बात है, लेकिन बहरहाल चलें बहरहाल इस पे
इत्तेफाक ना भी करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट ये दो सवाल थे जो इससे रिलेटेड हमने करने थे। इसमें ये दो ही सवाल हैं, इससे आगे बढ़ेंगे अब। और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। सिंपल सा फॉर्मूला है टॉर्क का। टॉर्क का सिंबल बनाएंगे, बराबर है बी आई एन ए, बीना कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, इसमें बी वही मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स है, आई जो है वो करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है और ए एरिया है। मोस्टली जिन डिवाइसेस में इसकी एप्लीकेशन होती है वहां पर टॉर्क मैक्सिमम ही रहता है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए आप बीना ही लिखते हैं सिर्फ। लेकिन यहाँ जो दो न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं उन दोनों न्यूमेरिकल में जो है वो एंगल की वैल्यूज भी दी गई हैं, तो वो भी फिर हम साथ में पुट करेंगे वहां पर। आइए सवाल देख लेते हैं। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल का पहला सवाल है, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जितना सवाल मैंने पढ़ा है इस सवाल में दो डाटा आइटम्स गिवन है हमें। ये सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.45 टेस्ला। अब इस सवाल में इन्होंने आपको तीन चीजें यहाँ दी हुई हैं। इसमें एक चीज में अगर आप लोग गलती करते हैं और वो है एरिया का कन्वर्जन। ये बात मैंने अपनी क्लासेस में भी कई बार सिखाई है, बाकी टीचर्स ने भी बताई होगी यकीनी तौर पर। और वो क्या है देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें 100, टर्न्स। इसके अलावा एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप इसे 4 को और 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 8 हो जाएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब आप इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। भाई वैसे तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर पे स्क्वायर है तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 10,000 बनेगा। तो 10,000 से आप इसे डिवाइड करेंगे, अब ये दुरुस्त यूनिट में आएगा। एट इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड यहां गिवन है 0.45 टेस्ला। उसने मजीद आगे कंटिन्यू किया सवाल को और कहा कि द कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 10.5 एम्पियर। जो अमाउंट ऑफ करंट है कॉइल में वो 10.5 एम्पियर है। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल when its plane is at 60 degrees with B। कह रहे हैं कि टॉर्क कैलकुलेट करो जबकि एंगल की वैल्यू जो है वो 60 डिग्रीज है मैग्नेटिक फील्ड से। ये तमाम डाटा आइटम्स हैं। फॉर्मूला भी आपने लिखा, टॉर्क बराबर है बीना कॉस अल्फा के। तो आप यहां पर अब वैल्यूज पुट कर लीजिए 1 by 1, 0.45, 10.5, 100, 8 इंटू 10⁻⁻4 और cos 60 डिग्रीज।
सारी टर्म्स को कैलकुलेटर में लिखकर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल का जवाब भी मैच नहीं करेगा। जो जवाब आना चाहिए था वो 0.189 न्यूटन इंटू मीटर है। 0.189 न्यूटन इंटू मीटर। जनाब ये आंसर दोनों करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास, ताकि आप बाद में भी कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ेंगे अब और इसका भी अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईयर 2003 प्री इंजीनियरिंग के पेपर का क्वेश्चन है ये। इधर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है एग्जामिनर, और सिमिलर ही होगा। डेटा बना लेते हैं और फिर वैल्यूज चेक कर लेते हैं क्या क्या दिए। कह रहा है अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, साथ साथ लिखते जाइए डाटा। नंबर ऑफ टर्न्स 50 दिए हुए। कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, तो n की वैल्यू जो है वो यहाँ 50 गिवन है। is wound on an ivory frame 3 सेंटीमीटर by 6 सेंटीमीटर। आपकी दफा एरिया जो है यहाँ वो 3 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इन डिवाइड बाय 10,000। 18 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर कर लीजिए या 10,000 लिख लें। 1.8 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। मजीद आगे बढ़ते हैं। उसने कहा विच रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B is equals to 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। What will be the torque acting on it if a current of 5 एम्पियर, करंट जो है वो 5 एम्पियर है। हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है जो इस वायर पर, इस कॉइल पर एक्ट कर रहा होगा, जबकि उसमें करंट जो रोटेट कर रहा है वो 5 एम्पियर है। passes through it and the plane of the coil makes an angle of 45 degrees with the field, और जो एंगल है उसकी वैल्यू 45 डिग्रीज है। तो आपको टॉर्क यहाँ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही होगा सारी वैल्यूज को लिख लेंगे आप। डेटा में से सारे यूनिट अप्रोप्रिएट हैं। 2 आई की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 50, ए की वैल्यू है 1.8 10 to the power -3 और cos 45 डिग्रीज। और इसका आंसर आएगा cos 45 डिग्रीज। जनाब इसका आंसर है 0.636। 0.63639 आ रहा है, तो उस 9 की वजह से वो 4 हो जाएगा। तो 0.6364 न्यूटन इंटू मीटर। ये था चौथा सवाल। उम्मीद है चैप्टर नंबर 14 में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चंस हैं। अब इनको ट्राई करेंगे। फॉर्मूलाज मैंने पहले से लिख दिए हैं आपके लिए, आपके सामने है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पूरा एक पोर्शन है चैप्टर 14 का, आखिरी पोर्शन जो है वहां हम चले गए पहले, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स हैं वो एक साथ कराए जाएं, वो जरा ज्यादा कराने पड़ेंगे। इसमें निस्बतन आपके करने का काम भी होगा। देखिए क्या क्या है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है, ई जो है यहाँ पर वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, डेल्टा फाई इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है, और डेल्टा टी जो है वो टाइम है।
आगे बढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जो है उसमें ईएमएफ बराबर है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। इसके बाद आपने इस फॉर्मूला को सेल्फ इंडक्शन के ऊपर लिखे इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूला से कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने पे सिमिलर चीजें कट जाएंगी। एल बराबर आएगा एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई के। ये तब यूज होगा फॉर्मूला जब हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना होगा, ठीक है, और अदरवाइज इंड्यूस ईएमएफ फॉर्मूला आपके पास है। तो अब तक तीन फॉर्मूलाज हमने यहाँ लिख लिए हैं। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला अलग, उसके बाद आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा जिसके जरिए भी ईएमएफ निकाली जा सकती है, और फिर आखिर में सेल्फ इंडक्टेंस का वो फॉर्मूला जो फ्री फ्रॉम टाइम है। आगे बढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो, क्योंकि वहां पे वायर कॉइल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगी, तो इसलिए ई के साथ एस लिखा हुआ है, बराबर है माइनस एम डेल्टा आई पी का मतलब है करंट इन प्राइमरी कॉइल अपॉन डेल्टा टी। इसे भी इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूला से कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने पर आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया और वो है एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई पी। क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्मूलाज बिल्कुल सिमिलर हैं, इस वजह से फॉर्मूलाज बिल्कुल सिमिलर हैं, इस वजह से दोनों के जो यूनिट हैं बेटे, अगर आपको एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालना होगा तो भी यूनिट हेनरी होगा, और अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होगा तो भी यूनिट हेनरी होगा। अब आप अपनी किताब के पेज नंबर 70 चले जाइए। पेज नंबर 70 से म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करते हैं। यहां पहले सवाल से बात को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में डेटा साथ साथ लिखते जाएंगे, सवाल पढ़ते जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, वहां लिखा है एन आयरन सोलेनॉइड विद 400 टर्न्स। एन की वैल्यू 400 गिवन है टर्न्स में। हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 4 को आपको डिवाइड करना होगा 10,000 से, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद मजीद उसने सवाल में कहा कि करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है। करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू इट प्रोड्यूसेस बी। मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, कह रहा है हाउ लार्ज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। आपको ईएमएफ बतानी है। कह रहा है इफ द करंट इज टर्न्ड ऑफ इन 0.1 सेकंड। कह रहा है कि ईएमएफ बताइए क्या होगी कि जब 0.1 सेकंड तक करंट इसमें से कॉइल में से पास करे और फिर उसे टर्न ऑफ कर दिया जाए। मजीद पूछा है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। इसी का जो पार्ट बी है उसमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, यानी कैपिटल एल फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर आप डेटा को गौर से देखें, जबकि डेटा भी आपको गौर से देख रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि यहाँ क्या चीज गिवन नहीं है। सबसे अहम चीज जो है यहाँ पे वो आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन नहीं है। आप यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डेल्टा ए का, बी डॉट डेल्टा ए। अच्छा बेटे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसे आपने मल्टीप्लाई करना है एरिया से जो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर है। मैंने जानबूझकर इसमें यूनिट्स लिखे हैं। बहरहाल आपको सिर्फ ये बताना मकसद है कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा फाई का जवाब मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ वेबर्स में आएगा, ठीक है, सिर्फ वेबर्स में आएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 4 इंटू माइनस 4 और
ये आंसर है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर्स। फ्लक्स जो है वो सिर्फ वेबर में होगा। अब आपके पास यहां चॉइस है। आप चाहें तो दोबारा जरा फॉर्मूलाज पे जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने ईएमएफ के आपको इंड्यूस ईएमएफ का एक फॉर्मूला लिखवाया और सेल्फ इंडक्टेंस में भी ईएमएफ का एक फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है। लेकिन यहाँ ईएमएफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो इंड्यूस ईएमएफ का अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए कि हम सेल्फ इंडक्टेंस का इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला, क्योंकि उसमें हमें एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस ही दरकार होगा, जो हमारे पास है ही नहीं। तो इस वजह से हम इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये तरीकेकार है ये डिसाइड करने का कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ईएमएफ बराबर है, अच्छा मैंने ये बात मेंशन नहीं की है वहां पर, लेकिन जितनी भी फॉर्मूलाज लिखे जाएंगे उन फॉर्मूलाज में डेरिवेशंस में बेटे माइनस का साइन जरूर आता है। जब आप ड्राइव करते हैं तो वहां आप पढ़ चुके हैं लेंज लॉ की वजह से माइनस साइन है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। राइट नाउ डायरेक्शन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए फॉर्मूलाज जब हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं तो उसमें हम बगैर माइनस साइन के लिखते हैं इसे। तो बहरहाल कंटिन्यू कर लेते हैं। ईएमएफ बराबर है n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। तीनों चीजें मौजूद हैं, पुट कर लीजिए 400 मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स अभी आपने निकाला 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय डेल्टा टी की वैल्यू गिवन थी हमें 0.1 सेकेंड। जनाब सबको कैलकुलेटर में पुट कर लीजिए और 400 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 0.1। जनाब आपका जवाब आ रहा है 0.8। ईएमएफ निकाला है तो वोल्ट्स में होगा। ये पहला जवाब है जो कि आपको वहां लिखा दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है बेटे। दूसरे हिस्से में आपको पार्ट बी में सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, कैपिटल एल बराबर है एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई के, एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई। अच्छा अब इस फॉर्मूला में आपने तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। नंबर ऑफ टर्न्स 400 है। डेल्टा फाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ शुरू में फाइंड आउट की थी और डेल्टा आई वैल्यू हमें गिवन है 2 एम्पियर्स। तो एल बराबर होगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 2 और जवाब आ रहा है आपका 0.04 हेनरी। हेनरी के लिए कैपिटल एच लिखेंगे। अच्छा आप इस बात को यहां भी नोटिस करेंगे और ये जितने सवालात इसमें दिए हुए हैं आगे उन तमाम सवालात में कुछ जगहों पर आंसर हेनरीज के अंदर है, कुछ जगहों पे आंसर मिली हेनरीज के अंदर है, लेकिन कोई खास रॉकेट साइंस नहीं। पहले तो इस बात को समझ लें कि जब आप सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों निकालेंगे तो उसका जवाब जो आया करेगा हमेशा वो आएगा हेनरीज में। आप चाहें तो उस जवाब को वहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ दिख रहा है 0.04 हेनरी आ रहा है, ये वैल्यू अंडरस्टैंडेबल नहीं है, सिर्फ मसला है। तो इसके लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं, हेनरी बड़ा यूनिट है, मिली हेनरी से छोटा यूनिट है, तो आप उसे कन्वर्ट करने के लिए 0.04 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और जवाब में आप गेट करेंगे 40 मिली हेनरी लिखेंगे। उसके साथ 40 मिली के लिए स्मॉल एम लिखेंगे, हेनरी के लिए कैपिटल एच लिखेंगे। ये जवाब आपका यहाँ मैच कर गया। लेकिन बस ये याद रखिए इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कोई खास, बस ये याद रखना है कि एक हेनरी जो है वो जाहिर है बड़ा यूनिट है, मिली हेनरी छोटा यूनिट है। बड़े यूनिट से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ऑल्दो सेकेंडरी के लेवल पर भी ये आपके लिए बहरहाल निस्बतन एक थोड़ी सी मुश्किल बात होती है हजम करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल कंप्लीट हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस का था, इसमें इंड्यूस ईएमएफ का भी फॉर्मूला अप्लाई हुआ हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर जाइए, 1985 का है।
जनाब सवाल के एयर पे नहीं जाना है, जाहिर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल इस सवाल को देख लेते हैं। 1985 में क्वेश्चन में कहा है उसने कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू एन इंड्यूस्ड सर्किट। कह रहा है कि एक इंड्यूस्ड सर्किट में से करंट पास कर रहा है और वो करंट का अमाउंट कितना है, करंट का अमाउंट उसने दिया है वहां पर हमें 2 एम्पियर। तो डेल्टा आई लिखो 2 एम्पियर से मजीद कहा कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, बताओ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी ऑफ द सर्किट, सर्किट की, इफ द करंट फॉल्स टू जीरो इन 0.1 सेकेंड। कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है जबकि इस सर्किट में करंट को फ्लो, करंट का फ्लो अलाउ किया गया सिर्फ 0.1 सेकेंड तक और उसके बाद स्टॉप कर दिया। जबकि वो कह रहा है व्हाट व्हेन द एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज 20 वोल्ट। अब इंड्यूस ईएमएफ ऑलरेडी गिवन है हमें 20 वोल्ट्स और एल फाइंड आउट करना है। अच्छा भाई, अब जो फॉर्मूला तुम अप्लाई करोगे वो ईएमएफ वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, इसको अरेंज कर लेंगे क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो एल बराबर हो जाएगा ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई के। तो ईएमएफ की वैल्यू यहां 20 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 2, इसका जवाब आएगा 1 हेनरी। अच्छा भाई, क्योंकि गलतियां जो है वो ह्यूमन से भी हो सकती हैं और टीचर से भी, तो यहाँ आपको आंसर मैच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगला जो इसे रॉकेट साइंस का फॉर्मूला आपने लगाना है वो ये कि अगर आपको इसे मिली हेनरी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जवाब में 1000 मिली हेनरी आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसे हेनरीज तक ही खत्म कर दें। वाजे तौर पर आपको दिख रहा है वहां जवाब मैच नहीं कर रहा है। बहरहाल आप उसे करेक्ट भी कर लेंगे साथ में। जनाब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, गलती पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। और अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 निस्बतन जरा मुख्तलिफ सवाल है और इसलिए मैं उसे यहाँ करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए जरा। फिर आखिर में जरा बात करेंगे होमवर्क पे जो ऑलमोस्ट एक जैसे सवालात हैं, उन सवालात में से कुछ को आप ट्राई कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आखिर में दिए जाएंगे टीचर्स के, सॉल्व ना हो रहा हो कोई, जो कि जाहिर नहीं हो रहा होगा क्योंकि हेल्प कह दी गई है दी जाएगी, तो इसलिए वहां पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1993 का, जब मैं सिर्फ हार्डली 3-4 साल का था तब की बात है। बहरहाल, अ कॉइल हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.05 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ एरिया से सवाल शुरू किया उसने, 0.05 मीटर स्क्वायर, यूनिट बिल्कुल करेक्ट है। बहरहाल एक कॉइल है जिसका एरिया इतना है जितना लिखा अभी हमने, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 100 टर्न्स हैं, is placed perpendicular to the magnetic field of induction 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसे रखा गया एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसका फील्ड का जो इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो है वो 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। अभी हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि सवाल आगे देखते हैं क्या। देखें आगे क्या कह रहा है सवाल में, हाउ मच ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन इट। कह रहा है बताइए उसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी if the field is reduced to 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर in 0.01 सेकेंड। तो डेल्टा टी की वैल्यू है 0.01 सेकेंड। बेटे समझने की कोशिश करो, सवाल में दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दी है।
पहले तो उसने जो बताया था वो कहा कि उतनी फील्ड यानी 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर थी फील्ड, कह रहा है फिर उस फील्ड को रिड्यूस कर दिया जितना टाइम, सेड टाइम जो अभी हमने लिखा है उतने टाइम में। तो अब यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो कौन सी वाली पुट करोगे भाई? इसका जवाब ये है कि आप यहाँ ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर है, वो है जो हम वहां पर पुट करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं, इसमें दो फील्ड दी हैं तो आप इसे चाहें अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, बी लिख दें एक, या B1 B2 लिख लें। 0.08 है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जैसे मैंने B1 लिख लिया, बाद वाली फील्ड को मैंने B2 लिख दिया, 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। अब भाई वो कह रहे हैं इतनी फील्ड रिड्यूस कर दी थी, तो अगर इतनी फील्ड रिड्यूस कर दी थी तो बच जाने वाली फील्ड कितनी थी? यहीं से हम अपनी बात को आगाज करेंगे। ये याद रहे कि हमसे ईएमएफ पूछे इसने, तो ईएमएफ फाइंड करेंगे। तुम यहां पहले डेल्टा बी निकाल लो B1 माइनस B2 से। इसमें डेल्टा बी बराबर आएगा, B1 की वैल्यू 0.08 है, 0.02 रिड्यूस कर दिया भाई, रिड्यूस कर दिया तो बची कितनी? 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वो फील्ड है जो बच गई यहां। ये एक इजाफी काम था बच्चों जो इसमें करना था आपने, ये जरूरी बात थी जो समझ में आनी चाहिए थी। क्योंकि अक्सर बच्चे दो दो फील्ड देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे ज्यादा बड़ी गलती ये होगी कि अगर आप उसमें जो है वो 0.02 पुट कर दें। 0.02 पुट नहीं करना है, वो कह रहा है इतनी तो कम हुई है, पहले 0.08 थी उसमें से कम हुई 0.02, तो जो बच गई वो कितनी है वो पुट करनी है। अच्छा, अब क्योंकि एरिया ऑलरेडी गिवन है हमें, तो हम यहां से फ्लक्स निकालेंगे। डेल्टा फाई बराबर होगा डेल्टा बी इंटू डेल्टा ए के। डेल्टा फाई बराबर है डेल्टा बी की वैल्यू 0.06 इंटू डेल्टा ए है 0.05। तो डेल्टा फाई का जवाब आएगा 3 इंटू 10⁻³ वेबर। बस अब यहां से सवाल सीधा हो गया, सीधा सीधा इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना है आपने। इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 0.01 सेकेंड। मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय 0.01। जो आता है यहाँ पर वो 30 वोल्ट्स है। बगैर टाइम ज़ाया किए गए सवाल पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक सवाल ये और करा रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। तो फिर इसके बाद जितने फॉर्मूलाज लिखवाए थे वो सारी सिचुएशन क्वेश्चंस की सूरत में आप एटलीस्ट एक एक बार सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने सवाल इसमें से ऐसे हैं जो आप खुद कर पाएंगे और कितने ऐसे हैं जिसके लिए आपको अगली वीडियो इसी बेताबी से इंतजार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ईयर 2001। All right. सवाल कह रहा है व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। जैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा इसने तो हमारे जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि अब दो कॉइल्स की बात होगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है हमें M फाइंड आउट करना है। उसने मजीद आगे कहा कि व्हेन द चेंज ऑफ करंट ऑफ 3 एम्पियर इन वन कॉइल
एक कॉइल में 3 एम्पेयर के करंट का चेंज आया तो ये डेल्टा आई के साथ ही होगा 3 एम्पेयर। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज उसके बिहाफ पे। तो आइए देखें क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स व्हेन द चेंज ऑफ करंट ऑफ 3 एम्पेयर इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस द चेंज ऑफ फ्लक्स 6 into 10 to the power minus 4। डेल्टा फाई बराबर है 6 into 10 to the power minus 4 वेबर। In second coil have 2000 turns। 2000 turns। अब अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे अपने पास जो लिखवाया था वो था m is equals to n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई पी। तो आपको सारी ही चीजें गिवन हैं, आप पुट कर लीजिए इन्हें उसी ऑर्डर में। 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 into 10 to the power minus 4 डिवाइड बाय 3। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये सारा सॉल्व करोगे जवाब आएगा 0.4 हेनरीज। अब बस फिर वही आगे 0.4 है मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो ताकि मिली हेनरीज में कन्वर्ट हो जाए। आंसर आ रहा है 400 मिली हेनरीज। मैंने बताया था आंसर दोनों ही दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ये 4 सवाल बेटा आपने करने हैं खुद से। 5 और 6 इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा और उस वक्त तक लाजमी तौर पर आपने ये भी चेक कर लेना है कि 8, 9, 10 में से आपसे कौन सा सॉल्व नहीं हुआ है। आप व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब पर ही वीडियो कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम फिर उसको भी उस दिन कंसिडर कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।